नमस्कार। हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हुआ। विधानसभा की सदन की कार्यवाही में आज क्या खास रखा, आपको आगे बताते हैं। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब शुरू हुआ। सदन में सत्र के पहले दिन क्या रहा, हमारे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धर्मशाला के तपोवन में सियासत की तपिश के साथ सत्र का आगाज हुआ। हालांकि सत्र का आगाज शोकोदगार के साथ हुआ। विधानसभा परिसर में सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व विधानसभा सदस्यों के साथ साथ दिवंगत विपिन रावत को भी याद किया। तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया। लेकिन इस शांति के बाद सदन में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। करीब 1 बजे शोकोदगार खत्म होने के बाद विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की मांग की गई, जिसको नियमों के तहत विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने खारिज कर दिया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर जुबानी बाण छोड़े, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर भी चुप नहीं रहे और उन्होंने विपक्ष को अपरिपक्व कह डाला। जो है हम 21 से 22 हो गए। अभी हमने तीन एमएलए हमारे ऐड हुए हैं और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जो है हमारा सदस्य गया है, तो इसलिए पूर्ण संख्या थी इसकी नो कॉन्फिडेंस की। इसके बावजूद इस सरकार ने चर्चा नहीं की। ये सरकार चर्चा से भाग रही है। मुख्यमंत्री अब जो है 2 दिन सदन में आएंगे, 3 दिन के लिए फिर भाग जाएंगे। इसकी जो हमारी संख्या है उसके अनुरूप वहां पर संख्या होनी चाहिए। वो संख्या कुल मिलाकर के जो खड़े हुए थे जितने भी सदस्य, शायद मेरे में 20 लोग खड़े थे, और वो संख्या जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जो जितनी जरूरी चाहिए तो उतनी से है ही नहीं। 23 चाहिए थे, और इस कारण से वो प्रस्ताव जो है आगे बढ़ने से पहले ही गिर गया और स्वीकार कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने उसकी व्यवस्था दे दी। जब उनको अच्छी तरह से मालूम है विपक्ष के लोगों को कि आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए 5 साल तक के लिए, और मेजॉरिटी हम उनसे दुगना है। ऐसी परिस्थिति में अपना मजाक बनाना, अपनी फजीहत करवाने का उनको शौक था, वो फजीहत उन्होंने करवाई, और यही अपरिपक्व नेतृत्व की एक निशानी है जो आज विधानसभा के अंदर आप लोगों ने तमाशा देखा। इससे इतर विधानसभा का घेराव करने के लिए सवर्ण आयोग के लोग भी तपोवन के बाहर पहुंचे। मांग है सवर्ण आयोग के गठन की। इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि जनता के मुद्दे हम सदन में उठाते रहेंगे। तो वहीं पर सीएम जयराम ठाकुर ने भी सवर्ण आयोग के गठन की बात कह डाली। बाहर धरनेबाजी हो रही है, आप देख रहे हो, अराजकता फैली है। एमएलए को विधानसभा तक पहुंचाने में भी ये सरकार सफल नहीं हुई है। आज जो है सबके सब एमएलए जो है विधानसभा लेट पहुंचे। कोई बंदोबस्त नहीं है, हर तरफ अराजकता का माहौल है। सर, अब आप क्या जो है दोबारा हमने इनको कहा था कि आप सरकार नाकाम है, आप इस पे चर्चा करें, लेकिन सरकार चर्चा से भाग गई। हम जो है हमने जो है सारी बातें जो है आपके सामने में रख दी है। हम सदन के अंदर भी हमने सारी बातें रखी हैं और हमारा विरोध इस सरकार के खिलाफ चलता रहेगा, लेकिन जनता के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। हमने इनकी बात को सुना और सुनने के बाद हम सारे समाज को इकट्ठा होकर के चले। जैसे हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए भी कमीशन है, ओबीसी के लिए भी कमीशन का प्रावधान है, और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चले। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि सब समाज इकट्ठा होकर के संगठित होकर के चलते रहें और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर
हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया है। मुकेश अग्निहोत्री यही नहीं रुके, लंबी चौड़ी फहरिस्त मीडिया कर्मियों के सामने रखी और बताया कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार से परेशान है। लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते, हम चाहते थे लंबी डिस्कशन हो, जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाए। और ये मुद्दे आपने देखा कि इस चुनाव के बाद 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपए जो है डीजल सस्ता हुआ, और इसके बाद जो है किसानों के खिलाफ जो बिल थे वो वापस लिए गए। और यहाँ कर्मचारियों से जिस सरकार ने 4 साल तक बात नहीं की, उस सरकार ने जो है जेसीसी बुलाई। जेसीसी बुलाने के बाद कर्मचारियों को जो है पंजाब वेतनमान देने की बात की। अभी भी आउटसोर्स के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। करुणा मुल्क वालों का कुछ नहीं किया जा रहा है। पुलिस वालों को जो है इन्होंने किस ढंग से उत्पीड़ित किया है, उनके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमे किए हैं, उनकी विसंगतियां इन्होंने कतई भी दूर नहीं की हैं। शुक्रवार को सदन का आगाज ऐसा हुआ कि पूरा तपोवन प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों, तीखी बहस के साथ तप गया। सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के हर सवाल, हर वार का पलटवार किया गया। इतिहास गवाह है कि सदन में चाहे कोई भी सत्ता में हो, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है। अब देखना ये होगा कि सदन की कार्यवाही दूसरे दिन कैसी रहेगी। जनता टीवी के लिए धर्मशाला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। स्वर्ण